Hello everybody. Today we are going to discuss nutrition. Nutrition is a life process which is found in all the living organism. What is the nutrition? What is the nutrition? Nutrition is a process by which the living organism engulf the food components or food particle. They digest them and they derive the nutrients and utilize them for their growth, for their development. दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. यानी कि न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को एनगल्फ करते हैं, उसका डाइजेशन करते हैं और उससे जो सिंपलर मॉलिक्यूल बनते हैं उससे वो बॉडी की रिक्वायरमेंट के अनुसार नए मॉलिक्यूल बनाते हैं जिससे बॉडी की ग्रोथ होती है, बॉडी का डेवलपमेंट होता है. तो दैट इज कॉल्ड एंड दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. ओके, सो न्यूट्रिशन इज अ लाइफ प्रोसेस. The next term is types of nutrition. What are the types of nutrition? They are of two types: autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. At first, we will take autotrophic nutrition. Auto means self, यानी कि ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो खुद बनाते हैं. सो दिस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. और जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स. सो द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म synthesize their own food and utilize them. This is called autotrophic nutrition and the organisms are known as autotrophs. तो कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, देर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स जो कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं. लाइक कुछ केमिकल सिंथेसाइजिंग बैक्टीरिया है, सल्फर बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन बैक्टीरिया है, फॉस्फोरस बैक्टीरिया है, इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी है, प्लांट्स जितने भी हैं वो क्या करते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं. द नेक्स्ट इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. In this mode of nutrition, the living organism depends on other organism for their food, for their nutrition requirement. इस न्यूट्रिशन में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अदर ऑर्गेनिज्म से या प्लांट से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, अपना फूड डिराइव करते हैं. तो दिस इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड द ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज हेटरोट्रॉप्स. So here at first we will start autotrophic nutrition. So in autotrophic nutrition the living organism like blue green algae, like chemical synthesizing bacteria or plants, they synthesize their own food. तो यहाँ पर हम फोटोसिंथेसिस का एग्जाम्पल लेंगे. जो फोटोसिंथेसिस है वो एल्गी में या अदर प्लांट्स के जो ग्रीन पार्ट हैं, स्पेशली जो प्लांट्स की जो ग्रीन लीव्स हैं वहाँ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पाया जाता है. क्योंकि जो ग्रीन पार्ट होते हैं वहाँ क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेलीज होते हैं और जो क्लोरोप्लास्ट है उनके अंदर जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं लाइक क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स. ओके, सो इन दैट पार्ट्स जो फोटोसिंथेसिस है वो पाया जाता है. सो हियर इज द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस. यहाँ पर फोटो का मीन है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू फॉर्म, लाइट के द्वारा फूड बनाना. तो ये फोटोसिंथेसिस का मीन है. सो इन फोटोसिंथेसिस द ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब्स द CO2 फ्रॉम द एयर, absorbs water molecules from the soil, and in the presence of sunlight and chlorophyll pigment they convert them into the glucose. This is called photosynthesis. और उस ग्लूकोज को वो यूटिलाइज करते हैं और हम सभी यूटिलाइज करते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करते हैं. और एज अ बाय प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस के दौरान वाटर के मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है. सो हियर इज द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस: CO2, 6CO2, 12H2O यानी कि वाटर मॉलिक्यूल, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, in the presence of chlorophyll pigment, they converts them into the glucose. और एज अ बाय प्रोडक्ट इस प्रोसेस में वाटर के मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन भी रिलीज होता है. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस. यानी कि मैं अगर यूँ कहूँ कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो रॉ मटेरियल है वो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है,
एंड वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और जो प्रोडक्ट है वो ग्लूकोज है, और बाई प्रोडक्ट के रूप में वाटर के मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन जो गैस है वो रिलीज होती है। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो कितनी रिएक्शंस में कंप्लीट होता है। तो जो फोटोसिंथेसिस है वो 2 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। वी नो दैट फोटोसिंथेसिस अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट। So in chloroplast, there are coin-like structures which are known as combinedly granum and single is called thylakoid. और granum के अलावा जो part है that is called stroma in chloroplast. Okay. So in photosynthesis, the process of photosynthesis occurs in 2 stages or in 2 phases. The first reaction is light reaction or light phase, and the second is dark reaction or dark phase. It means कि जो लाइट रिएक्शन होती है वो लाइट की प्रेजेंस में होती है, यानी कि जो लाइट रिएक्शन है उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रेना है, यानी कि जो ग्रेनम के जो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है वहाँ पर कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। सो इन लाइट रिएक्शन और लाइट फेज जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के, दे ट्रेप्स द सनलाइट एनर्जी, दे एब्जॉर्ब्स द सनलाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट्स देम इनटू एटीपी एंड एनएडीपीएच, यानी कि वो इन यूनिट्स में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। सो द लाइट रिएक्शन अकर्स इन ग्रेना, यानी कि जो लाइट रिएक्शन का पार्ट है वो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में पाया जाता है। सेकेंड इज डार्क रिएक्शन और डार्क फेज। जो डार्क रिएक्शन और डार्क फेज है वो सनलाइट के एब्सेंस में भी हो सकता है। इसमें जो एनर्जी स्टोर हुई है लाइट रिएक्शन के अंदर, तो उस एनर्जी को यूज करते हुए ग्लूकोज का सिंथेसाइज होता है, सिंथेसिस होता है, उनका फॉर्मेशन होता है। तो डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है जिसमें लाइट रिएक्शन की जो एनर्जी स्टोर्ड है वो यूटिलाइज होती है। डार्क रिएक्शन अकर्स इन द स्ट्रोमा, तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा पार्ट में डार्क रिएक्शन पाई जाती है और स्ट्रोमा पार्ट में फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। सो दैट्स इट इन फोटोसिंथेसिस एंड इट अकर्स इन लाइट 2 phases. First is light reaction and second is dark reaction. So that's it for today's class. Thank you.